शिवा से पंथाना संतु। ये चैनल आज लेकर आया है उन प्रश्नों को जो कुछ माताओं ने, बहनों ने किए थे। एक ने कहा कि भाई जो पहला संबंध है वो दासी का माना गया है मनुस्मृति के अनुसार, और जो विवाह संस्था है, दूसरे ने पूछा कि भाई जो विवाह संस्था है उसमें 7 वचनों तक तो न्यूनाधिक अधिकार तथा कर्तव्य दूल्हा दुल्हन के समान है, और देखा जाए तो समानता की ओर ही अधिक इशारा किया गया है। पर जब यह प्रक्रिया अंत की ओर आती है तो कह दिया जाता है कि दुल्हन सारी बातें दूल्हे की मानेगी, आंख मूंद कर कुछ नहीं पूछेगी, कोई सवाल नहीं करेगी, यहां तक कि मुंह तक नहीं बनाएगी। क्या है ये सब? एक माताजी ने कहा कि भाई मैंने तो कह दिया कि मैं नहीं मानूंगी। अब ये अच्छी बात है, तो जिसकी जैसी अवधारणा। अब ये सुनने को मिले अगर आप लोगों को कि इन सब का आधार बाइबल है, हिंदुओं के ग्रंथ नहीं है। जब अंग्रेजों का शासन शुरू हुआ तब उन्होंने छेपकों से भर दिया और उन्हीं को प्रमाण मानकर कालांतर में कथा कहानियों के द्वारा चटकारे लेकर सुनाया जाता है। एक तो आपने सुना होगा कथाकारों के मुंह से माता अनुसुईया का प्रसंग। ये जो पतिव्रता धर्म के नाम पर समझाया जा रहा है, न तो ये धर्म है न प्यार है, ये कुछ और ही है। जी हाँ, अब सुन लिए भाई, तकनीकी जो व्याख्याएं हैं वो तो पुस्तकों में है, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। यहाँ पर इतना ही कहा जा रहा है संक्षेप में कि भाई बाइबल में सबमिशन टू हस्बैंड्स की अवधारणा है, और बड़े जोर शोर तरीके से इसे कहा गया है। यहां तक कह दिया गया कि भाई वाइफ्स आर वीकर वेसल। भाई वीकर वेसल का मतलब क्या? कमजोर घड़ा। कमजोर घड़ा क्यों, किस लिए? क्या नारियों की क्षमता इतनी हीन है? नहीं, पर उन्हें वैसा ही दर्शाया गया है। फिर प्यार दर्शाने के लिए कह दिया गया कि पति उसी तरह से पत्नी को प्यार करे चाहे जैसे ईसा मसीह गिरजाघर को चाहते हैं। वे गिरजाघर है क्या? ईंट, पत्थर, चूने, सीमेंट, लोहा, लकड़ आदि से बनी एक इमारत जो स्वयं काम नहीं कर सकती, उसे करवाया जाता है। पर यह बात कौन समझे, कौन समझाए? इसे प्यार का प्रतीक बना दिया गया पति पत्नी के रिश्ते में। तो मतलब आप कहना क्या चाहते हैं कि पत्नी कहिए, धर्मपत्नी कहिए, जीवन संगनी कहिए, फिर कुछ भी ना कहें, कुछ भी ना पूछें? अपनी इच्छा जाहिर करना तो दूर की बात है, मतलब कुछ भी अपने तरीके से न कर पाए, सब पति को खुश करने के लिए सारे काम करे। मतलब एक गूंगी गुड़िया के तरह बनकर रहे हर वक्त, हर समय, हर जगह, तब वो तो प्यार हो गया। बाइबल के अनुसार तो है ही, और उसे ही आरोपित कर दिया गया हिंदुओं के धर्म ग्रंथों में। पुराणों में छेपक जोड़ दिए गए, कथा कहानियों से पुस्तकें भर दी गई। फिर एक प्रश्न आया करवा चौथ के बारे में। इसकी बड़ी आध्यात्मिक और वैज्ञानिक व्याख्याएं होती हैं कि अपने यहाँ तो एक रोग है। क्या तो हम लोग वैज्ञानिक व्याख्या करते हैं या आध्यात्मिक व्याख्या, या दोनों करने लग जाते हैं, ये बिना सोचे समझे कि ये योग्य है भी क्या इसके कि इसका इतना सूक्ष्म विश्लेषण किया जाए? ना ना, वो आवश्यकता नहीं है। भाई करवा चौथ प्यार का प्रतीक कम है और इस पाखंड का ही समर्थक है। अब ये मत कहना कि भाई क्षत्रियों में था क्योंकि जो वीर लड़ने के लिए जाते थे वो उनकी सलामती के लिए। क्यों भाई? इन सब बचकानी बातों से क्या होगा? अब जो बड़े ग्रंथों की ओर देखें तो महाभारत में यक्ष युधिष्ठिर संवाद है, उस पर अलग से टीका है, उसका लिंक भी दे दिया जाएगा। उसमें पति पत्नी का जो रिश्ता है वो सखा भाव का है कि दैवकृत सखा कौन है? पत्नी है, पत्नी के लिए पति है। और पहला रिश्ता ही दोस्त का है, जहां पर दो का, द्वैत का
अंत हो जाता है। दोनों इस तरह से एक दूसरे में मिल जाते हैं, घुल मिल जाते हैं। वो अवधारणा है अपने यहाँ पति पत्नी के रिश्ते में, अपने यहाँ कोई गुलाम और मालिक की अवधारणा नहीं है। इसीलिए देखिए ईसाई समाज तक पीड़ित है इन बातों से। उनके आधुनिक प्रचारकों ने नाना तरीके से इसकी व्याख्याएं कर डाली कि भाई उस समय का समाज वैसा ही था, तो ये सब बातें जोड़ दी गई हैं, नहीं तो इसका अर्थ ये है वो है। अरे इन सब बातों को घुमा फिरा कर कहने से क्या होगा? वे तक पीड़ित हैं और भारतीय समाज तो पीड़ा को सनातनी परंपरा के नाम पर ढोए जा रहा है। कब तक? हम कब जगेंगे, कब समझदार बनेंगे? वैदिक वांग्मय के बड़े ग्रंथ कुछ और कह रहे हैं और प्रचार प्रसार किसका हो रहा है? अंग्रेजी में जो पुस्तकें हैं, एनालिसिस ऑफ इनएप्ट एजुकेशन, चर्च प्रोमोटिंग एथिज्म एंड अदर डिबेटेबल इश्यूज, उनमें तकनीकी पक्ष भी दे दिया गया है। यक्ष युधिष्ठिर संवाद, उसमें भी समझा दिया गया है उन बिंदुओं को जो प्रमाणित करते हैं पति पत्नी के आपसी रिश्तों को। अब करना क्या है, यह आप लोगों पर निर्भर है। यथेच्छिति तथा कुरु। अपने यहाँ तो जबरदस्ती बात मनवाने की परंपरा नहीं है, पर जो सही में सुधार चाहते हैं, सनातन धर्म के नाम पर, हिंदू धर्म के नाम पर, वैदिक धर्म के नाम पर, वे कम से कम आगे आएं और सोचें, आवाज उठाएं कि भी करना क्या है। क्या इन रीतियों, इन परंपराओं को आंख मूंद कर माने जाएं और फिर कटघरे में कौन खड़ा होगा? अंगुलियां तो उठेंगी ही उठेंगी।